हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक निम्मी की ये बुक है दोस्तों। इस बुक से हम टॉपिक वाइज मैं वीडियो डालूंगा। एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम 5 टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, फाइलिंग क्या है। फाइलिंग एक ऐसी क्रिया है जो फाइल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और फाइल क्या है, एक प्रकार का कटिंग टूल है, ओके। और फाइल जो है कहीं शेप में, मैनी शेप एंड साइज, कहीं शेप और साइज में पाई जाती है, ठीक है। और फाइलिंग करते हुए यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ओके। जिसमें जितना इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा दोस्तों वीडियो में। फाइल के पार्ट के नाम, भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये हो गया टिप और पॉइंट, ये हो गया साइड, फाइल की साइड यानी सतह, ये हो गया एज, ये हो गया यहाँ पर हील, ठीक है, जिस पर कंपनी का नाम या साइज लिखा होता है। और ये हो गया शोल्डर जो कर्व शेप में है, ठीक है। और ये हो गया हैंडल, लकड़ी का हैंडल हो गया यहाँ पर, ये फेरुल हो गया, ये टैंग हो गया, और ये हो गया लेंथ, यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों अगर ये लाइन, इस लाइन से अगर यहाँ पर पूछा जाता तो क्या हो जाता है, हील हो जाता। लेकिन इस लाइन के इधर अगर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये टैंग हो जाएगा, ओके। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो इसके पार्ट हैं इसको एक बार देख लेते हैं। मैं हिंदी में आपको बताता चलूंगा। टिप और पॉइंट क्या होता है, ये फाइल का क्या है, टैंक के विपरीत सिरा है। इस टैंक का विपरीत सिरा क्या है, टिप और पॉइंट, ओके। नेक्स्ट फेस और साइड। फेस और साइड क्या है, ये फाइल का चौड़ा भाग होता है, ये चौड़ा भाग होता है जिसकी सतह पर दांते कटे होते हैं। एज क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फाइल का वह कौन सा भाग है जिस पर समांतर दांते कटे होते हैं। तो ये वाला जो भाग है, साइड का जो भाग है, इस पर क्या है, ये एज है। एज पर समांतर दांते कटे होते हैं। यहाँ पर कहा है द थिन पार्ट ऑफ द फाइल सिंगल रो ऑफ पैरेलल टीथ। पैरेलल टीथ मतलब समांतर दांते कटे होते हैं। नेक्स्ट हील द पोर्शन ऑफ ए बोर्ड पार्ट विदाउट टीथ। ये फाइल का एक ऐसा भाग है जिस पर दांते नहीं कटे होते हैं, यानी ये आप देख सकते हैं, इस पर दांते नहीं कटे होते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, फाइल का वह कौन सा भाग है जिस पर दांते नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा। नेक्स्ट शोल्डर द कर्व्ड पार्ट ऑफ ए फाइल सेपरेटिंग टैंग। टैंग के साथ होता है ये, ठीक है। और कर्व्ड पार्ट होता है ये फाइल का कौन सा पार्ट है, कर्व्ड शेप में यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट टैंग द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ ए फाइल विच फिट्स इनटू द हैंडल। यानी जो टैंग होती है, ये टैंग क्या होती है, ये संकरा तथा पतला फाइल का भाग होता है जो हैंडल में फिट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैंग क्या है, ये हैंडल में फिट है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट हैंडल क्या है, द पार्ट फिटेड टू द टैंग फॉर हैंडल द फाइल, ठीक है। फाइल को पकड़ने के लिए टैंक पर फिट किया जाने वाला ये भाग होता है। और फेरुल क्या होता है भाई, प्रोटेक्टिव मेटल रिंग टू प्रिवेंट क्रैकिंग द हैंडल, यानी धातु का एक बचाव छल्ला होता है जो कि हैंडल को क्रैक होने से बचाता है। नेक्स्ट मटेरियल क्या है भाई, जनरली फाइल्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन या हाई ग्रेड कास्ट स्टील की बनी होती है, ओके। द बॉडी पोर्शन इज हार्डेड एंड टेम्पर्ड। इसकी जो बॉडी होती है वो हार्डेड एंड टेम्पर्ड होती है यहाँ पर, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फाइल का वह कौन सा भाग है जो हार्ड नहीं किया जाता। यहाँ पर कहा जा रहा है टैंक इज हाउएवर नॉट हार्डेड, यानी रेती का वह कौन सा भाग है, फाइल का कौन सा भाग है जो हार्ड टेम्पर्ड नहीं होता, तो वो टैंक होता है। क्यों, क्योंकि जैसे हैंडल में फिट करेंगे टैंक को, तो चोट अगर वो हार्ड होगा ना, तो चोट मारते ही क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, टैंक क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। यहाँ से दोस्तों कट ऑफ फाइल जो है, कट के अनुसार कितनी फाइल होती है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। रेती के दांतों को उसके फलक पर कट बनाकर बनाया जाता है। रेतियों में अलग अलग प्रकार के कट होते हैं। विभिन्न कट की जो फाइल होती है वो विभिन्न उपयोग में होती है, ठीक है। कट के प्रकार, टाइप ऑफ कट कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं भाई कट के अनुसार। फाइल सिंगल कट हो गया, डबल कट हो गया, रास कट फाइल हो गया और कवर्ड कट फाइल हो गया, ओके। 4 प्रकार की है। सिंगल कट फाइल से क्या क्वेश्चन बनेगा, सिंगल कट फाइल से जो फाइल होती है वो सेंटर लाइन से कितने डिग्री में दांते कटे होते हैं, 60 डिग्री में होते हैं, ओके। सेंटर लाइन से 60 डिग्री में दांते बने होते हैं इस प्रकार से, ठीक। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, फाइलिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक ब्रास, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज और कॉपर। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम की जो अगर धातु होगी उस पर फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सिंगल कट फाइल, ओके। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल कट फाइल, रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन अक्रॉस इट्स फेस, ओके। इसमें कहा जा रहा है कि जो सिंगल कट फाइल है, आर पार केवल एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। दांतों की कट की जो पंक्तियां होती हैं, ठीक है। और दांते जो होते हैं सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर बने होते हैं। इसमें कट की चौड़ाई के बराबर चिप्स काटी जा सकती है। और इस कट वाली जो रेती होती है, फाइल होती है, वो मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्यूमिनियम, ब्रास, ठीक है, नहीं ब्रॉन्ज और तांबे को काटने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों डबल कट फाइल, 2 क्वेश्चन इस पर बनेंगे, एक कितने डिग्री में कटे हुए हैं और एक किस धातु के लिए उपयोग की जा रही है, ओके। नेक्स्ट डबल कट फाइल, डबल कट जो फाइल होगी दोस्तों, डबल कट फाइल का प्रयोग पहले इसमें क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% फिक्स है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। डबल कट फाइल हैज़ 2 रो ऑफ टीथ कट डायगोनल टू ईच अदर। इसमें कह रहा है कि दोहरे कट की जो रेती होती है दांतों की, 2 पंक्तियों आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। विकर्ण को कहते हैं डायगोनल, ठीक है। विकर्ण के रूप में एक यहाँ से हो रही है तो एक यहाँ से, इस प्रकार से विकर्ण बन रहा है, ठीक है। और इसमें जो दांते बने होते हैं उस पर ही क्वेश्चन आता है। दांतों की प्रथम पंक्ति को ओवरकट कहा जाता है। इसमें कह रहे हैं कि द फर्स्ट रो ऑफ टीथ इज नाउन एज ओवरकट, ठीक है। दांतों की प्रथम पंक्ति को क्या कहा जा रहा है, ओवरकट कहा जा रहा है, ठीक है। और ओवरकट जो दांते होते हैं वो कितने डिग्री पर होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 70 डिग्री पर बने होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि द अदर कट मेड डायगोनल टू दिस इज नाउन एज अपकट। अपकट कितने डिग्री पर बने होते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ओवरकट डबल कट फाइल में जो ओवरकट दांते होते हैं कितने डिग्री पर होते हैं, 70 डिग्री पर। और दूसरा जो कट होगा वो क्या होगा, अपकट होगा। अपकट दांते कितने डिग्री पर बने होते हैं, 51 डिग्री पर। ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। और डबल कट फाइल का प्रयोग किस धातुओं के लिए किया जा रहा है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डबल कट वाली फाइल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, हार्ड धातुओं के लिए किया जाता है, ओके। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप देखें, दिस रिमूव स्टॉक फास्टर देन द सिंगल कट फाइल। जो डबल कट फाइल होती है वो सिंगल कट की अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक होती है, मतलब जो हटाती है, मतलब इस प्रकार से ज़्यादा मटेरियल को हटाती है, ओके। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए रासकट फाइल का जो उपयोग है, रासकट फाइल हैज़ इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन ए लाइन इन एंड इज यूजफुल फॉर वुड
फाइलिंग वुड यानी लकड़ी के लिए होती है, चमड़े के लिए होती है, एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, दीज फाइल आर अवेलेबल ओनली इन हाफ राउंड शेप। इसकी शेप क्या होती है? हाफ राउंड शेप होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, और इसके फेस पर ना अर्धवर्ताकार दांते कटे होते हैं इस प्रकार से, और मतलब त्रिभुजाकार, अर्धवर्ताकार नहीं त्रिभुजाकार दांते कटे होते हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से दांते कटे होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? केवल ये क्वेश्चन बनेगा कि राजपट फाइल का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? लकड़ी के लिए किया जा रहा है, चमड़े के लिए किया जा रहा है, एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल के लिए किया जा रहा है, और इसकी शेप क्या होती है? हाफ राउंड शेप होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्व्ड कट फाइल। कर्व्ड कट फाइल क्या होती है? दिस फाइल हैव डीपर कटिंग एक्शन एंड आर यूजफुल फॉर फाइलिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक दिस एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर एंड प्लास्टिक। इन धातुओं के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जा रहा है? कर्व्ड कट फाइल का प्रयोग किया जा रहा है। डीपर कटिंग एक्शन, ठीक है, हिंदी में बताऊं इस चीज को, कर्व्ड कट फाइल का प्रयोग इस प्रकार की रेतियों से गहरी कर्तन क्रिया यानी गहरी कटिंग एक्शन के लिए किया जा रहा है। मुलायम धातु जैसे एल्यूमिनियम, टीन, तांबा और प्लास्टिक आदि को रेतने के लिए किया जा रहा है। ओके भाई, क्लियर है यहाँ तक? और चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कवर्ड कट फाइल आर अवेलेबल ओनली फ्लैट शेप, इस शेप में यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है भाई, और यहाँ पर कहा जा रहा है द सिलेक्शन ऑफ ए फाइल विद ए पार्टिकुलर टाइप कट इज बेस्ड ऑन मेटल टू बी फील्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ, एक निश्चित प्रकार की कट वाली रेतियों का चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी जिसको आप फाइलिंग करना चाह रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कट फाइल का प्रयोग सॉफ्ट मेटल के लिए किया जा रहा है, ठीक है, और डबल कट फाइल का प्रयोग हार्ड मेटल के लिए किया जा रहा है, स्टील के लिए किया जा रहा है, ठीक है, रास कट फाइल का प्रयोग लकड़ी के लिए किया जा रहा है, ठीक है, लकड़ी और चमड़ा इसके लिए, और कवर कट फाइल का प्रयोग मुलायम धातु एल्यूमिनियम, टीन, ठीक है, इसके लिए, और डीपर कटिंग एक्शन के लिए किया जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर फाइल स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड के अनुसार कितनी प्रकार की फाइल होती है? तो भाई ग्रेड के अनुसार जो फाइल होती है यहाँ पर, ग्रेड के अनुसार जो फाइल होती है मैं हिंदी में यहाँ पर बता देता हूँ। विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार के तथा ग्रेड में बनाया जाता है। रेतियों को उनकी लंबाई, ग्रेड और आकार के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। किसी रेती की लंबाई उसके टिप से हील के बीच की दूरी होती है। ठीक है, रेती के भाग पार्ट में ये है। देखिए यहाँ पर कहा है फाइल आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, ग्रेड, कट और शेप। इसके अनुसार रेती का वर्गीकरण किया जाता है, फाइल का वर्गीकरण किया जाता है। और फाइल का जो लंबाई है, साइज है, वो टिप से यहाँ तक लिया जाता है, हील तक। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एक एक फाइल को। जैसे रफ फाइल है, रफ फाइल जो ग्रेड के अनुसार फाइल है, ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लिश में ही हम याद रखेंगे इसको। ए रफ फाइल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग रैपिडली लार्जरली क्वांटिटी ऑफ मेटल। यानी क्या करेगा ये? मेटल को तेजी से, रैपिडली मतलब रैपिडली, लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में मेटल को रिमूव करेगा। ठीक है, जो इसकी हिंदी बताऊं, धातुओं को शीघ्रता से हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओं को शीघ्रता से, रैपिडली वर्ड आ गया इसमें, लार्जर क्वांटिटी आ गया है। ठीक है, ज़्यादा धातुओं को अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। पहला प्रयोग हो गया इसका ये। ठीक है, दूसरा क्या होगा? खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में, इट मोस्टली यूज फॉर ट्रिमिंग के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है भाई। रफ एज ऑफ सॉफ्ट मेटल कास्टिंग, यहाँ से देखिए सॉफ्ट मेटल कास्टिंग, रफ एज भाई, रफ एज ऑफ सॉफ्ट मेटल कास्टिंग। ओके भाई, ट्रिमिंग के लिए किया जा रहा है भाई। देख, दो प्रयोग हो गए यहाँ पर। पहला प्रयोग धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए, लार्जर क्वांटिटी ऑफ मेटल। दूसरा हो गया सॉफ्ट मेटल, रफ एज ऑफ सॉफ्ट मेटल कास्टिंग, इसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। दो हो गए। ओके भाई, ज़्यादा मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बास्टर्ड फाइल है। बास्टर्ड फाइल क्या है भाई? यहाँ पर देखिए, फाइल इज यूज्ड इन केस वेयर देयर इज ए हैवी रिडक्शन ऑफ मेटल। अब देखिए यहाँ पर अलग ही चीज़ है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल केस, यानी भारी मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए, भारी मात्रा में। हिंदी में तो आएगा भारी मात्रा में, और इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखना है, हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड कट फाइल। अब देखिए ये सेकंड कट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, सेकंड कट फाइल ये कैसी फाइल है? अब इसमें कट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कट के अनुसार फाइल है, ये ग्रेड के अनुसार फाइल। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें क्या खास बात है? सेकंड कट फाइल इज यूज टू गिव ए गुड फिनिश ऑफ मेटल। इट इज एक्सेलेंट ऑफ फाइल एंड मेटल। इट इज यूजफुल ऑफ ब्रिंग द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज। अब यहाँ से लास्ट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसी पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। हिंदी में क्या बात करेंगे इसको? हिंदी में देखते हैं दोस्तों, हिंदी में किताब से पढ़कर बता रहा हूँ। सेकंड कट फाइल का प्रयोग जो होता है, धातुओं को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। यह कठोर धातुओं को रेतने के लिए उत्तम होती है, और यह जॉब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए उपयोगी होती है। जॉब को परिष्कृत साइज के निकट, ये कहा है ना कि जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज, जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि ये किस प्रकार की फाइल है, और एक क्वेश्चन ये हो गया कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से स्मूथ फाइल का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? हिंदी में मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। स्मूथ फाइल का प्रयोग कम मात्रा में कह रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए, अच्छा परिष्करण यानी गुड फिनिश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका देखिए डेड स्मूथ फाइल का इज गिव टू ब्रिंग मटेरियल एक्यूरेट साइज विद ए हाई डिग्री फिनिश। दोस्तों हाई डिग्री फिनिश के लिए हिंदी में मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, उच्च स्मूथ फाइल यानी डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग उच्च परिष्कृत श्रेणी के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? अधिकांश उपयोग की जाने वाली रेतियाँ बास्टर्ड, सेकंड कट और चिकनी तथा अति चिकनी रेती होती हैं। इन ग्रेडों की संतुष्टि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा की जाती है। ठीक है भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इनकी की जाती है। एक ही ग्रेड की विभिन्न साइज की रेतियों में दांतों की साइज अलग अलग होती है। लंबाई रेती में दांते मोटे होते हैं। ओके, 10 mm लंबाई के ऊपर के प्रत्येक ग्रेड में लंबाई में कटिंग एज की संख्या होती है। इन्होंने कहा यहाँ पर, ये यहाँ पर कहा द नंबर ऑफ कटिंग एज इन रो ईच ऑफ द अबव ग्रेड ओवर ए लेंथ ऑफ 10 mm। सो भाई यहाँ से एक डाटा फिक्स है, इस डाटा को देख लेना भाई। यहाँ पर 150 mm में दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। हमें 300 mm वाला ध्यान रखना है। 300 mm में रफ फाइल में दांतों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ओके, 300 mm में बास्टर्ड फाइल में दांतों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, और फिर यहाँ पर जोड़ लीजिए 28। ये डाटा याद रखना है भाई। ओके भाई, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रहा है कि रेती का जो आकार है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है,
ठीक है, क्रॉस सेक्शन के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। यानी शेप के अनुसार फाइल कौन कौन सी होती है, आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट शेप टाइप। शेप के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है उसको देखने वाले हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो शेप के अनुसार जो फाइल है, पहली हो जाएगी फ्लैट फाइल, फिर हैंड फाइल हो जाएगी, फिर स्क्वायर फाइल हो जाएगी, फिर राउंड फाइल हो जाएगी, हाफ राउंड हो जाएगी, फिर ट्रायंगुलर हो जाएगी, ट्रायंगुलर फाइल हो जाएगी और नाइफ फाइल हो जाएगी। ठीक है, कितनी प्रकार की होगी ये, 7 प्रकार की होगी। फ्लैट फाइल क्या होती है भाई, इसको देखेंगे यहाँ पर क्या बात कही गई है, थोड़ा हिंदी में इसमें समझ में नहीं आया। देखिए दोस्तों, दीज फाइल आर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि जो फ्लैट फाइल होती है उनका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आयताकार होता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। द एज along the width of these file are a parallel up to 2/3 of the length। यानी समांतर होंगे, 2/3 भाग जो दाते होंगे वो समांतर होंगे। बात क्लियर है कि नहीं, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। एंड दे टेपर कितने होंगे, 1/3 जो भाग हैं, 1/3 जो भाग हैं फाइल का, ये दाते क्या होंगे, टेपर होंगे 1/3 भाग। ओके, द फेस आर डबल कट एंड दे एज सिंगल कट। एज पर क्या होंगे, सिंगल कट दाते बने होंगे। तीसरा क्वेश्चन बन चुका है ये। ओके, दीज फाइल आर यूज जनरल पर्पज के लिए प्रयोग की जा रही है। चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट, दे आर यूजफुल फाइलिंग एंड फिनिशिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस। भाई चौथा या पांचवा क्वेश्चन बन चुका है ये। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को पीछे करके देख लेना। नेक्स्ट, हैंड फाइल। भाई हैंड फाइल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। अनुप्रस्थ काट में यह समतल होती है, समतल रेती की तरह होती है, यानी फ्लैट फाइल की तरह होती है। चौड़ाई में कोण में पूरी लंबाई तक समांतर दाते होते हैं। एकमात्र ऐसी फाइल है भाई ये, इसमें क्या है, पूरी जो फाइल है पूरी समांतर होती है। फलकों पर यानी जो इसके फेस होते हैं, फेस पर क्या होते हैं, डबल कट दाते बने होते हैं। और एज पर सिंगल कट, एक एज पर क्या है, सिंगल कट दाते बने होते हैं। दूसरा एज क्या होता है, सेफ होता है। एक कोण सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से प्रिस्क्रिप्ट की गई सतह से कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं इंग्लिश में। These file are similar to the flat file in their cross section। ये कह रहा है कि ये जो फाइल होती हैं वो फ्लैट फाइल की तरह ही होती हैं, इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो आयताकार होता है फ्लैट फाइल की तरह। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। द एज अलॉन्ग द विड यानी चौड़ाई आर पैरेलल थ्रू आउट द लेंथ। ये जो इसका जो एज होता है वो पैरेलल होता है थ्रू आउट द लेंथ। पूरी की पूरी लंबाई में क्या होती है, समांतर होती है। दांतें जो फाइल होती है पूरी पूरी समांतर होती है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं और इस चित्र को देख सकते हैं। देखिए दोबारा से देखिए, इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखिए, ये पूरी की पूरी समांतर है, बिल्कुल समांतर है। और ये यहाँ से टेपर हो गई है। ओके, दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। द फेस आर डबल कट, इसके फेस पर डबल कट दांते बने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बन गया। वन एज इज सिंगल कट, एक एज पर सिंगल कट दांते बने होंगे, एक एज पर सिंगल कट दांते बने होंगे। वेयर द अदर इज सेफ एज, दूसरा जो एज होगा वो सेफ होगा। ये तीसरा क्वेश्चन बन गया है, तीसरा या चौथा जो भी मान लो। बिकॉज ऑफ द सेफ एज दे आर यूजफुल फॉर फाइलिंग सरफेस विच आर द राइट एंगल। उसका जो प्रयोग होगा, दे आर यूजफुल फॉर फाइलिंग सरफेस विच आर द राइट एंगल टू सरफेस ऑलरेडी फिनिश्ड। जो सेफ एज होगा ना, उस सेफ एज का प्रयोग क्या होगा, राइट एंगल 90 डिग्री में फिनिश सरफेस को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट, समझ गए होंगे भाई। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी फाइल है जिसके एक एज पर दांते नहीं होते हैं, तो हैंड फाइल होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स। दूसरा, इस सेफ एज फाइल का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर 90 डिग्री में जो फिनिश सरफेस है उसको रेतने के लिए वहाँ पर किया जाता है। फिनिश सरफेस वहाँ पर 90 डिग्री में फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर सुरक्षित एक एज को हमें बचाना हो। पहले से प्रयोग की गई परिष्कृत कहीं गई सतह से कोण वाली सतह को रेतने के लिए इसका प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये चीज़ें इसको देख लेते हैं हिंदी में क्या बात कही गई है। फ्लैट फाइल सामान्यतः प्रयोजन की फाइलें हैं, ये सभी ग्रेड में उपलब्ध हैं। हैंड फाइल एक समतल सतह पर और समकोण फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में देखें दोस्तों इसको, फ्लैट फाइल आर जनरल पर्पस फाइल, दे आर अवेलेबल आर ग्रेड, हैंड फाइल आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर फाइलिंग एट राइट एंगल इन ए फिनिश सरफेस। अब यहाँ पर इसने जो है यहाँ पर इसने पूरा बता दिया है कि इस फाइल का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है। फ्लैट फाइल आर जनरल पर्पस के लिए की जा रही है, फ्लैट फाइल तो जनरल पर्पस के लिए की जा रही है। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन ऑल ग्रेड, हैंड फाइल जो होगी वो पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर फाइलिंग एट राइट एंगल इन फिनिश्ड। यहाँ से देखिए इसने पूरी बात इसमें बता दी है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्क्वायर फाइल। द स्क्वायर फाइल इज स्क्वायर इन इट्स क्रॉस सेक्शन। जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा। स्क्वायर फाइल का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप में होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर फाइलिंग स्क्वायर होल, स्क्वायर होल को फाइलिंग करने के लिए। इंटरनल स्क्वायर कॉर्नर के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। रेक्टेंगुलर ओपनिंग, की वे एंड स्प्लाइन। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं भाई। पहला बन गया यहाँ पर, इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। और इस फाइल का जो प्रयोग है वो स्क्वायर होल के लिए, इंटरनल स्क्वायर कॉर्नर के लिए, रेक्टेंगुलर ओपनिंग, ठीक है, रेक्टेंगुलर ओपनिंग के लिए किया जा रहा है, की वे के लिए किया जा रहा है और स्प्लाइन के लिए किया जा रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं स्क्वायर फाइल को, ये हो गया स्क्वायर शेप में और इंटरनल स्क्वायर होल को ये फिनिश करते हुए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर राउंड फाइल। राउंड फाइल क्या है, राउंड फाइल का प्रयोग क्या है, ए राउंड फाइल इज सर्कुलर इन इट्स क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो राउंड शेप में होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फाइल को। ठीक है भाई, फिर इट इज यूज्ड एनलार्ज द सर्कल होल एंड फाइलिंग प्रोफाइल। इसका प्रयोग कहाँ पर किया होगा, एनलार्ज द सर्कल, यानी होल को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। होल को बढ़ाने के लिए अगर हिंदी में मैं इसको पढ़ूं कि राउंड फाइल का जो प्रयोग है अनुप्रस्थ काट क्या होगा, सर्कुलर होगा। क्या होगा, सर्कुलर होगा। और इसका प्रयोग वर्ताकार छिद्रों को बढ़ाने के लिए, वर्ताकार छिद्रों को बड़ा करने के लिए, फिलेटदार रूपरेखाओं को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, कह रहा है ना, फाइलिंग प्रोफाइल विद फिलेट जो होगी, फिलेटदार जो रूपरेखा होगी उसको रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हाफ राउंड फाइल। ए हाफ राउंड फाइल इज इन द शेप ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। जो हाफ राउंड फाइल होगी, सेगमेंट का मतलब क्या है, अर्धवर्ताकार जो सर्कल होगा उसको रेतने के लिए हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, सेफ हाफ राउंड इज इन द शेप ऑफ ए सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, और इसका जो प्रयोग होगा इंटरनल कवर्ड सरफेस को रेतने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो हाफ राउंड फाइल होगी वो नाम से ही पता चलता है हाफ राउंड शेप होगी इसकी। यहाँ से आपको पता चलता है जो शेप है इसकी, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नाइफ एज फाइल। इन नाइफ एज फाइल हैज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए शार्प ट्रैंगल। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल अबव ऑफ 10 डिग्री। जो इसका एंगल होगा नाइफ एज फाइल का वो कितने डिग्री होता है? 10 डिग्री। ठीक है, कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है? नैरो ग्रूव एंड अबव, नैरो ग्रूव के लिए प्रयोग किया जा रहा है इसका, एंड एंगल क्या है? 10 डिग्री है। फिर द अबव फाइल हैव ऑन थर्ड ऑफ देयर लेंथ टेपर्ड। लेंथ क्या होगी? टेपर्ड होगी। 1/3 भाग टेपर्ड होगी, 1/3 भाग क्या होगी? टेपर्ड होगी। दे आर अवेलेबल बोथ सिंगल एंड डबल कट। ठीक है, दोनों इस पर दांते बने होंगे, सिंगल कट भी और डबल कट भी। ओके दोस्तों, क्लियर है? आप लोग देख सकते हैं टेंगुलर फाइल है, ये है नाइफ एज फाइल। ओके भाई, टेंगुलर फाइल क्या है? ए टेंगुलर फाइल इज ऑफ ए ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन होगा वो ट्रेंगल के आकार का होगा, यानी त्रिभुजाकार होगा। क्रॉस सेक्शन क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। इट इज यूज फॉर फाइलिंग कॉर्नर एंड एंगल विच आर मोर देन 60 डिग्री। 60 डिग्री से अधिक, 60 डिग्री से अधिक के मतलब जो कॉर्नर को लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ इसका, हिंदी में क्या है भाई, इसके अनुप्रस्थ 60 त्रिभुजाकार होती है और कोणों और 60 डिग्री से अधिक के कोणों को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, टेंगुलर। ओके दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं हम निडल फाइल की ओर। निडल फाइल क्या है कि किस प्रकार से है? नेम ऑफ द डिफरेंट शेप ऑफ निडल फाइल। ठीक है, निडल फाइल की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर निडल फाइल मिश्रित बनावटों के सेट में होती है। इन फाइलों का उपयोग बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। निडल फाइलों की कुछ बनावट को विशेष रूप में देखा गया है और ये बनावट गोल किनारे, फ्लैट किनारे और फ्लैट जो टेपर होते हैं यानी, और हाफ राउंड जो गोले होते हैं, त्रिभुज, स्क्वायर, यानी इनकी जो शेप होगी उसके अनुसार मार्किंग होती है इसमें। ठीक है भाई, हाफ राउंड नाइफ एज फाइल होगी, फिदर किनारे हो गए, क्रॉसिंग बैरेट हो गया तथा मार्किंग होती है उसमें। एक बार इंग्लिश में चलते हैं। द कॉमन शेप ऑफ निडल फाइल आर सो फिगर। ठीक है, द शेप आर राउंड एज, फ्लैट एज एंड फ्लैट टेपर, हाफ राउंड, ट्रेंगुलर और स्क्वायर, राउंड, नाइफ एज, फिदर एज, क्रॉसिंग और बैरेट एंड मार्किंग। ये हो गया। इसमें इस अकॉर्डिंग ये शेप होती है इसकी। यहाँ पर शेप दर्शाई गई है मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निडल फाइल ये किसकी शेप में यहाँ पर पाई जा रही है। इसके ये शेप दर्शाए गए यहाँ पर। ठीक है, किस आकृति में ये पाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर इसका दर्शाया हुआ है इन्होंने साइज वगैरह कहाँ से कहाँ तक लिया जा रहा है। टैंक लेंथ हो गई है, टैंक की लेंथ हो गई और फाइल लेंथ हो गई है। ओके, फाइल की लेंथ हो गई, ये टैंक हो गई यहाँ पर, ये एज हो गया। ठीक है, ये साइड हो गया। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, दीज फाइल आर अवेलेबल इन नॉर्मल लेंथ 120 से 180। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि निडल फाइल कितने साइज में पाई जाती है? तो 120 से 180 mm। क्वेश्चन फिक्स है, लिख लो इस चीज को। ग्रेड, द ग्रेड ऑफ कट में बी आइडेंटिफाइड बाय द कट नंबर ऑफ फ्लो। जो ग्रेड होती है निडल फाइल जो होती है, दो ग्रेड में होती है। बास्टर्ड में क्या होती है? कट होता है 0, और स्मूथ में क्या होती है? कट होता है 2। ठीक है भाई, 0 और 2 इन दो ग्रेड में पाई जाती है। 0 वाला क्या होगा? ये बास्टर्ड होगा, और जो 2 वाला होगा वो क्या होगा? स्मूथ होगा। बात क्लियर कि नहीं? और यहाँ से डेजिनेटेड ऑफ फाइल, निडल फाइल, द निडल फाइल आर डेजिनेटेड बाय द नेम। इसमें क्या कहा गया है भाई? निडल फाइल की पहचान, ये तो हो गया। और यहाँ पर हाँ, निडल फाइल की पहचान, डेजिनेशन ऑफ निडल फाइल। पहचान कैसे करेंगे? निडल फाइल को विभिन्न प्रकार से पहचानते हैं। कैसे भाई? जैसे ग्रेड ऑफ कट हो गया, नॉर्मल लेंथ हो गया, BIS नंबर हो गया, इनके द्वारा इसको पहचाना जाता है भाई किस ग्रेड की है, क्या लंबाई है और क्या नंबर है, BIS नंबर क्या है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देकर के बताया इसको, इस चीज़ को इन्होंने एग्जाम्पल देकर के बताया है। कैसे? ए फ्लैट एज निडल फाइल विद ग्रेड ऑफ कट क्या है? बास्टर्ड दे दिया इन्होंने। हैविंग द नॉर्मल लेंथ दे दी 160। ठीक है, 160 mm। सेल बी डेजिनेटेड एज फ्लैट एज निडल फाइल बास्टर्ड 160। IS नंबर दे दिया इन्होंने, BIS नंबर IS 3152। ओके, क्लियर है कि नहीं भाई? इसको देख लेना वीडियो को रोक करके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पेशल फाइल। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। और देखिए स्पेशल फाइल है ये, यहाँ से स्पेशल फाइल। चलिए देखिए दोस्तों, अगर मैं एक चीज में बताऊं, साधारण प्रकार की फाइलों के अलावा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के आकार की जो फाइलें होती हैं निम्नलिखित प्रकार की। पहला हो गया रेगुलर फाइल, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा उसके अकॉर्डिंग चलता चलूंगा। यहाँ पर दीज फाइल आर यूज्ड फॉर डाई सिंकिंग में किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन बन गया, डाई सिंकिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? इनग्रेविंग एंड स्मिथ सिल्वर स्मिथ वर्क। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। ठीक है, इनग्रेविंग एंड सिल्वर स्मिथ के वर्क के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो रेगुलर फाइल। दे आर मेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज एंड आर मेड विद स्टैंडर्ड कट ऑफ टीथ। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि विभिन्न आकार तथा साइज तथा स्टैंडर्ड कट वाले दांतों की बनी होती है। और चित्र दिखा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी फाइल है? तो रेगुलर फाइल है। ओके भाई, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, मिल्सा फाइल आर यूजुअली फ्लैट एंड हैव स्क्वायर और राउंड एज। क्या होता है इसका भाई? फ्लैट एंड स्क्वायर, राउंड एज। फ्लैट भी होगी ये, ठीक है, और फ्लैट एंड हैव स्क्वायर और राउंड एज भी होगा इसका, राउंड एज भी होगा। एज क्या होंगे? राउंड होंगे। ठीक है भाई, दे आर यूज्ड शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा। लकड़ी के दांतों को, लकड़ी के लिए जो आरी यूज होती है उसको, उसकी जो दांतों को तेज करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? मिल्सा फाइल का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा अभी। एंड आर अवेलेबल इन सिंगल कट। ये जो फाइल होती है मिल्सा फाइल में जो दांते कटे होते हैं वो कौन से होते हैं? सिंगल कट होते हैं। अब चलते हैं, देखिए सीरीज से बताता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा भाई। देखिए, मिल्सा फाइल फ्लैट तथा स्क्वायर गोलाकार किनारे होते हैं, यानी किनारों पर क्या होंगे? राउंड गोलाकार दांते होंगे किनारों पर। ठीक है, और ये फाइल जो होगी वो लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल के दांतों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मिल्सा फाइल का। और क्या है? सिंगल कट होते हैं। इस पर जो दांते कटे होते हैं वो सिंगल कट होते हैं मेरे भाई। ये 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, वीडियो को पीछे करके देख लेना। और ए से नहीं, चित्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल 100%। कि ये किस प्रकार की फाइल है, तो कौन सी है? मिल्सा फाइल है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग फाइल। द फाइल आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए हाफ राउंड फाइल। जो क्रॉसिंग फाइल होगी वो हाफ राउंड जैसी होगी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है भाई,
देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये फाइल जो है आधे घुमाव वाली फाइल की तरह होती है। इस फाइल के प्रत्येक साइड पर अलग-अलग आकार मतलब प्रकार का घुमाव होता है, कर्व होता है। इसे फिशबैक फाइल कहते हैं। मतलब देखिए, एक फेस इसका चौड़ा होगा, मतलब देखिए, एक फेस तो कैसा है और दूसरा फेस कैसा है इसका, ठीक है? हाफ राउंड जैसी होती है, लेकिन दूसरा भाग भी उभरा हुआ है और दोनों भाग इसके उभे हुए हैं, ठीक है? क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे भाई? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस फाइल को फिशबैक फाइल के नाम से जाना जाता है? तो कौन-सी फाइल है? क्रॉसिंग फाइल है, ठीक है? और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? प्रत्येक फाइल की प्रत्येक साइड पर अलग-अलग आकार का घुमाव है। उत्तल अवतल सतह को रेतने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाएगा, क्रॉसिंग फाइल का, कन्वेक्स और कनकैव। ओके भाई, नेक्स्ट दोस्तों बैलेट फाइल का कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? इट इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? बैलेट फाइल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा? किस फाइल के चौड़े फेस पर दांते होते हैं और कम चौड़े फेस पर दांते नहीं होते? और त्रिभुज के आकार की ये फाइल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चौड़े फेस पर दांते हैं, कम चौड़े फेस पर दांते नहीं है। केवल एक फेस पर दांते होते हैं, त्रिभुज के आकार की ये फाइल है। ओके, नेक्स्ट टिंकर्स फाइल। टिंकर्स फाइल क्या है? ये फाइल चौकोर आकार की होती है जिसके नीचे वाले फेस पर दांते होते हैं। इसके ऊपर वाले सिरे पर हैंडल लगा होता है। इस प्रकार की फाइल टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिश करने के लिए प्रयोग की जाती है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिस फाइल हैज़ रेक्टेंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार होगी, ठीक है। टीथ ओनली एट द बॉटम फेस पर टीथ होंगे, ठीक है। और ये हैंडल इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप, टॉप पर क्या होगा? ये हैंडल होगा यहाँ पर। और दिस फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग ऑटोमोबाइल बॉडी एंड टिंकरिंग, ऑटोमोबाइल बॉडी टिंकरिंग के लिए प्रयोग की जाती है। चित्र दिखाकर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सी फाइल है? टिंकर्स फाइल है। नेक्स्ट रोटरी फाइल। रोटरी फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, दीज फाइल आर अवेलेबल विद ए राउंड सेंक होगी इस फाइल की। दे आर ड्रिवन बाई ए स्पेशल मशीन विद ए पोर्टेबल मोटर एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट, ठीक है। हिंदी में पढ़ देता हूँ भाई। इन फाइलों में घुमावदार सेंक होता है। ये विशेष प्रकार की मशीन जिस पर पोर्टेबल मोटर और लचीली शाफ्ट के द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार की फाइल का प्रयोग डाई सिंकिंग तथा मोल्ड नाप बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा कि दीज आर यूज्ड एंड डाई सिंकिंग एंड मोल्ड नाप, ठीक है। ये क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा इसके शेप से कि कौन सी फाइल राउंड आकार की होगी और मोटर पर यानी मशीन पर प्रयोग की जाती है, ठीक है भाई। रोटरी फाइल है ये। यहाँ पर इन्होंने कहा है ना कि मोटर एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट मशीन विद पोर्टेबल, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। चित्र दिखाकर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से आ जाइए, मशीन फाइल एंड हैंड फाइलिंग मशीन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये हिंदी में पढ़ रहा हूँ भाई। मशीन फाइल डबल कट की होती है जिसको फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल तथा प्रोजेक्शन होते हैं। इनकी लंबाई तथा आकार मशीन की क्षमता के अनुसार होती है। इस प्रकार की फाइल आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सतह की फाइलिंग करने के लिए की जाती है। मुख्यतः डाइसिंकिंग तथा अन्य टूल रूम कार्यों में प्रयोग होती है। जो ये फाइल है इसका चित्र यहाँ पर दर्शा दिया है इन्होंने, ओके। और मैं आपको हिंदी में बता चुका हूँ। ये जो मशीन फाइल है ये क्या है? फाइल आर डबल कट की होगी। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? डाई सिंकिंग एंड टूल रूम में प्रयोग की जाती है। इतना ही ध्यान रखिए। नेक्स्ट पीनिंग ऑफ फाइल। पीनिंग ऑफ फाइल क्या होता है? ये एक तरीके का फॉल्ट होता है दोस्तों। फाइल क्या है? फाइल की सतह पर धातु के चिप्स जो फंस जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पिनिंग फाइल कहते हैं। और इसको किसके द्वारा हटाया जाता है? वायर ब्रूश के द्वारा इसको हटाया जाता है। फाइल ब्रूश, इसमें क्या है? फाइल ब्रूश, ठीक है। फाइल कार्ड के नाम से भी होता है ये, हिंदी में फाइल कार्ड, ठीक है भाई। अगर फाइल कार्ड भी ऑप्शन में हुआ और कॉपर स्ट्रिप भी हुआ ऑप्शन में, कॉपर स्ट्रिप, तो कॉपर स्ट्रिप वहाँ पर लगेगा आंसर, ओके। कॉपर स्ट्रिप दोस्तों, यहाँ पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें। यहाँ से ध्यान रखने वाली बात क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेती को यानी जो फाइल है आगे धकेलते समय यानी पुश स्टॉक पर काटती है, पुश स्टॉक यानी फॉरवर्ड स्टॉक में काटती है। कभी भी खींचते समय यानी पुल स्टॉक में दबाव नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा दांते क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे, कुंद हो सकते हैं अथवा टूट सकते हैं। फाइल को लंबे समय तक बिना प्रयोग करते समय उसके दांतों पर हल्का सा तेल का ब्रश मार देना चाहिए। साधारणतः फाइलिंग करते समय ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेतियों का भंडारण करते समय सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके फेस पर आपस में न टकराएं तथा अन्य टूल से भी न टकराएं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश रेतियाँ लंबाई में फलक पर यानी बेल्ट के लिए मतलब हल्की उभार होती हैं। इसे रेती की कन्वेक्सिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कन्वेक्सिविटी कहते हैं। रेती की क्या कहते हैं? कन्वेक्सिविटी कहते हैं भाई यहाँ पर, ओके। और इसे रेती के टेपर नहीं समझना चाहिए। फ्लैट जो रेती होगी उसमें उत्तल फलक होती है तथा हल्की चौड़ाई और मोटाई में हल्का सा उभार होता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ए फ्लैट फेस हैज़ फेस विच आर कन्वेक्स एंड इट आल्सो टेपर स्लाइटली विड एंड थिकनेस, ठीक है। पर्पज क्या होता है? पर्पज यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों कि फाइल की कन्वेक्सिविटी क्यों की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्यों की जाती है मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। यदि रेती मोटाई में समांतर हो तो सभी दांते क्या होंगे? कर्तन करेंगे। इससे काटने के लिए नीचे की ओर अधिक और आगे की ओर डाउनवर्ड भी अधिक बल की जरूरत पड़ेगी। एकदम यानी यूनिफॉर्म मोटाई पर नियंत्रण रखना अधिक कठिन होता है। समांतर मोटाई वाली रेती से समतल सतह बनाने के लिए सभी स्ट्रोक सीधे होने चाहिए, लेकिन हाथ के ऊपर नीचे होने से सीसा एक्शन होने के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं हो पाता। यदि रेती को समांतर फलक वाला बनाया जाए तो यानी हीट ट्रीटमेंट करते समय एक फलक पर क्या हो जाएगी? ऐंठन हो सकती है और अवतल सतह बन सकता है तथा वह समतल रेताई के लिए बेकार हो जाएगी। कर्तन फलक के उत्तल होने से कार्यखंड के सामने एवं पिछले हिस्से से अत्यधिक चिल्लन निकालने से बचाव होता है और समतल सतह को इतना आसान होता है कर्तन धार पर कन्वेक्सिविटी देते हुए, ठीक है भाई। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। एक बार इसको देख लेना, ठीक है। इंग्लिश में बताने का पूरा प्रयास किया गया है। हालांकि इंग्लिश दोस्तों आती नहीं है, लेकिन सामने मैंने हिंदी की बुक रखी ताकि कोई चीज़ जहाँ पर अटक जाए मामला वहाँ पर उसको देख करके बताया जा सके। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में रिलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हिंदी में हम पढ़ करके गए और वहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड आया तो हम भूल जाएंगे और वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।